Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is your teacher Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. आज हमारा जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा about the term biology. I am your biology subject teacher. As per the subject is concerned, I will introduce about the subject. Why we study this subject? हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, किस लिहाज से पढ़ते हैं हम इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे, ताकि आपको भी ये जहन में आए कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों चूज करते हो और किस पर्पस के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। तो आए इसके मुतालिक हम जनरल इंट्रोडक्शन आज प्रोवाइड कर लेंगे कि टर्म जो बायोलॉजी है असल में ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ऐसे कि बायोस लेंगे हम, बायोस मीन्स लाइफ, हाँ, एंड लॉगी, दैट लॉगस मीन्स द स्टडी, दैट मीन्स this is the branch of science which deals with the study of life forms which are found in this world. This life form is living in condition. बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो डील करता है बहुत सारे जो लाइफ फॉर्म्स है, चाहे सिंगल लाइफ फॉर्म्स है या मल्टीसेलुलर लेवल लाइफ फॉर्म्स है, उनको स्टडी करना है इस इन द वर्ल्ड। आपको पता है जो लाइफ फॉर्म है वो उनमें डाइवर्सिटी पाए जाते हैं, दे आर नॉट अलाइक, एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें डाइवर्सिफिकेशन आती है। तो उनको हम डिफरेंट अंदाज में स्टडी करते हैं, किस कंडीशंस में वो पाते हैं और कैसे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं और उनमें किस तरह के हैबिटेट है, किस तरह के फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी मीन्स देयर स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी की बात हम कर लेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी की बात हम कर लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दोज लाइफ फॉर्म्स एंड बिहेवियर, उनका बिहेवियर जो होता है वातावरण में वो कैसा है, हाँ, द स्टेट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सारा कुछ हम तभी पॉसिबल है जब हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। तो आपको यहाँ लफ्जी तौर समझ में आया होगा जो बायोलॉजी है असल में ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। बायोस मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी, स्टडी अबाउट द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो ये जो टर्म बायोलॉजी है ये किसने फर्स्ट टाइम coined? Who coined this first time the term biology? That was given by the two Lamarck and ट्राइवेनस और लेमार्क ने, ये दो थे साइंटिस्ट लोग जिन्होंने बायोलॉजी को फर्स्ट टाइम इस टर्म को दिया है। तो ये आपको आगे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, हु गेव द फर्स्ट term about the biology. We take the two names, one is the Lamarck and the Travenus. Lamarck ने स्टडी किया है बायोलॉजी फर्स्ट टाइम। He studied biology as this view that study of different life forms. उसने कहा कि हम बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट स्टडी करते हैं टू स्टडी अबाउट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ये इसका आइडियोलॉजी था। ट्राइवेनस का आइडियोलॉजी था टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट कंडीशंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? ट्राइवेनस ने कहा था, उसने बायोलॉजी को किस अंदाज में इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया है कि ये वैसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट कंडीशन में क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होता है। कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर इनमें डाइवर्सिफिकेशन पाए जाते हैं तो इनका अडेप्ट होना डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड डिफरेंट रीजन्स में बहुत ही जरूरी होता है, अहमियत रखती है। तो इस अंदाज में हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं
यहाँ बायोलॉजी में ही एक सब्जेक्ट निकल आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ऐसा एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन, तो जेनेटिक वेरिएशन या सोमेटिक वेरिएशन की बात हम कर लेंगे, उनमें डाइवर्सिफिकेशन है, तो उनको हम here is the need of the systematic classification that is given by the branch of science taxonomy. टैक्सोनॉमी एक तो सिस्टमेटिक क्लासिफाई करता है इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन दिस वर्ल्ड एंड आल्सो नेमिंग देम। दैट मीन्स वी गेव देम टू नेम्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात हम कर लेंगे को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में आते हैं, हम उसको कहते हैं टर्म को बायोडाइवर्सिटी। उसको स्टडी करने के लिए टैक्सोनॉमी जैसे ब्रांच ऑफ साइंस आता है, वो बायोलॉजी से ही निकल आता है। बायोलॉजी जो अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी बताएंगे वो हम एरिस्टोटल इन द अर्लियर साइंस। हाँ, एरिस्टोटल is considered as the father of biology. So he classified the most of the living organisms on the surface of earth. He classified them and studied them, and in this point of view, Aristotle was considered as the father of biology. तो यहाँ बायोलॉजी के आगे अगर हम जाएंगे, इसके हम it is divided into two. Then later on, if you go into the higher secondary classes, that biology can be differentiated into then zoology, and another biology can be botany. Zoology study about the different animal life forms. Study about the different animal life forms. And botany is a branch of we can say the biology which deals with the study of the different plant kingdoms. Study about different plants. डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बॉटनी को इंट्रोड्यूस किया गया है, और zoology जो है ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। हाँ, इनवर्टिब्रेट्स मीन जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते, बहुत सारे फीचर में है, हम इसमें पढ़ेंगे। और वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, देन स्टडी दैट is the zoology, and botany deals with the study of different varieties of plants. जितने भी अगर हम डिवीजन प्लांट्स के किंगडम प्लांटे के बात करेंगे, उसमें 5 डिवीजन्स आते हैं। डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन एंजियोस्पर्म में, डिवीजन जिम्नोस्पर्म में। तो 5 डिवीजन इसमें फिर इंक्लूड आते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। जो बायोलॉजी है ये कि स्टेट में नहीं रहता है। अदर ब्रांचेस आर of the biology is the toxicology, we study about the toxic substances. Radiology, we study about the radioactive substances. As we have the ecology, we study about the social animal behavior. हाँ, बहुत सारे इसके ब्रांचेस निकल आते हैं। फिजियोलॉजी, we study about the anatomy of different animals, उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी में आते हैं। तो स्टडी अबाउट देयर एक्सटर्नल फीचर्स, स्टडी अबाउट द इंटरनल फीचर्स, तो फिजियोलॉजी कहलाते हैं। तो इस बायोलॉजी को हम फिर बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं, जिससे बहुत सारी, या इसमें
with the help of the biology, there is a medical science which deals with the preparation synthesis of the, या बायोकेमिस्ट्री की बात हम कर लेंगे, माइक्रोबायोलॉजी की बात हम कर लेंगे, या साइटोबायोलॉजी की बात हम कर लेंगे, या फाइटोबायोलॉजी की बात हम करेंगे. इसके बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं जो आपको आगे आगे फील्ड्स में आपको पाएंगे. व्हेन यू गो टू द हायर क्लासेस देयर आर द ब्रांचेस, या इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम फिर एक स्पेसिफिकेशन दे देते हैं. उसको ऑप्ट करके आप अपना कैरियर भी चूज आउट कर सकते हो, अपना कैरियर में उसको अडेप्ट कर सकते हो, और उस फील्ड में आप अपना जो स्किल है वो हासिल कर सकते हो व्हेन यू गो टू द स्टडी ऑफ दोज ब्रांचेस ऑफ biology. So biology is not a limited subject, then it is branches comes out, and there are the various options as we can choose out. Then here is also the biotechnology. Here biotechnology play an important role in the genetic engineering, and here is also the chapter genetics, to study about the genes, inheritance, characters. तो आगे आगे बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं. ये मैंने अच्छा समझा कि मैं इस पे बायोलॉजी पे आपको इंट्रोडक्शन दूं, ताकि आपको ये जहनशीन होगी कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, किस अंदाज में हमें इसको पढ़ना है, और किस पर्पस के लिए हमें इसको पढ़ना है. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सब्जेक्ट, the term biology. What this term biology refers to? Once again I will tell you that it study the different life forms in the world. Those life forms are living in conditions. I hope you understand about this. Thank you very much.